समझने की कोशिश करें। 22 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ लोगों का शहीद हो जाना माने 25% आबादी का देश की आजादी के लिए खत्म हो जाना, फना हो जाना, न्योछावर हो जाना। 25% आबादी किसी देश की अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए खत्म हो जाए, फना हो जाए, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा आजादी बहुत कीमती है, स्वतंत्रता बहुत कीमती है, भले ही ये आधी अधूरी है। हमारे मन में क्रोध है, गुस्सा है कि आजादी आई, देश का बंटवारा हुआ, देश के 2 टुकड़े हुए, उसका क्षोभ है, रंज है, गम है हमारे दिल में। आजादी पूरी आनी चाहिए थी, देश खंड खंड नहीं बंटना चाहिए था, देश एक ही रहना चाहिए था। लेकिन बटे हुए देश पर हमने आजादी लाई तो आजादी का जो खुशी है, जो सुख है, वो आधा अधूरा सा है। ये बात सही है। और इससे भी ज्यादा सही एक दूसरी बात है कि आजादी आई तो हमारे उन शहीदों के सपनों का क्या हुआ जिन सपनों के लिए शहीदों ने आजादी लाई। मैं एक नाम लेके बात कहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह को जब असेंबली में बम गिराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में उनको लाहौर जेल में बंद कर दिया गया और उनके ऊपर मुकदमे चलाया जाना शुरू हो गया, उस समय की एक घटना सुना के बात शुरू करना चाहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र लिखा, एक मेमोरेंडम बनाया, एक मैनिफेस्टो बनाया, और वो कुछ ऐसा था जो भारत की आजादी के बाद का भारत कैसा होगा उसका स्वप्न दिखाने वाला था। उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। अब अचंबा और हैरानी तो इस बात की होती है कि 23 साल का एक नौजवान इतनी गहरी बात कह सकता है और सोच सकता है, यह हैरान करने वाली बात है। 23 साल की उम्र में किसी नौजवान को इतनी दूरदृष्टि हो सकती है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। 23 साल की उम्र होती ही क्या है? आज के समय में हम देखें हमारे देश के 23 साल की उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसकी तुलना करना शुरू करें तो बहुत हैरानी और अचंबा होता है कि शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में क्या लिख दिया अपने घोषणा पत्र में। वो लिखते हैं कि मैं देख रहा हूं मेरी कुर्बानी, मेरी शहादत के 15 साल के बाद ये देश आजाद हो जाएगा। इतने पक्के तरीके से कोई कैसे कह सकता है कि मेरी शहादत के 15 साल के बाद ये देश आजाद हो जाएगा? आप जरा देखिए, 1931 में भगत सिंह की शहादत हुई 23 मार्च को, और 1946 3 जुलाई को अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। लगभग ठीक 15 साल के बाद ही देश की आजादी आ गई। फिर वो शहीद कहते हैं भगत सिंह कि मुझे अफसोस इस बात का होगा कि आजादी तो आ जाएगी, लेकिन आजादी के बाद का भारत कैसा होगा अगर हमने अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था को नहीं बदला तो। अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था से मतलब भगत सिंह का कहना था कि अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी नियम, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी कृषि व्यवस्था, अंग्रेजी समाज व्यवस्था, अंग्रेजों का आचरण, अंग्रेजों का रहन सहन, अंग्रेजों का खान पान, अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की सभ्यता, अगर इन सबको हमने नहीं बदला तो हमारी आजादी बेमानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। अब आजादी के 62 साल के बाद भगत सिंह जी का कहा हुआ ये बयान बिल्कुल सच दिखाई देता है। आजादी के 62 साल के बाद ऐसा ही लगता है कि शायद आजादी बेमानी हो गई है, सार्थकता उसकी कहीं खो गई है। और ये अकेले भगत सिंह की बात नहीं है, यही बात हिंदुस्तान के उन सब क्रांतिवीरों की है जो अलग अलग समय पर शहीद हुए। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद सचिंद्रनाथ लाहिड़ी, अमर शहीद मनमथनाथ गुप्त, ये सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम रखा था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये संगठन का गठन सन 1924 में हुआ था।
वाराणसी इसका केंद्र था, मुख्य कार्यालय था। इस संगठन की तरफ से 9 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र जारी किया गया था कि हम ये संगठन बना रहे हैं हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए और आजादी के बाद अपने सपनों का भारत बनाने के लिए। तो जिन शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने यह संगठन तैयार किया, इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और इस संगठन के सचिव हुआ करते थे अमर